How to improve spoken English by vocab? Oh, that's really nice question. The question is coming from Arjun. How to improve spoken English by vocab, or you can say through vocab, or you can say by using vocab, or you can say by improving vocab. Look, my dear students, when we try to speak now, we always stuck. We do not have enough words to say. I have my sentences in Hindi, but if I try to translate, I always find myself in a situation that I can speak, but I do not have enough words to speak. So here the vocab section will help you out. हिंदी में सुन लो, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि आपके पास इनफ वर्ड्स नहीं है बताने के लिए. अगर वो वर्ड मुझे कोई बताता चला जाए तो मैं ना डायरेक्टली बोलता चला जाऊं. सो दिस इज द सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन वोकैब विल हेल्प यू आउट. वोकैब आपकी बहुत सारी मदद करती है, तो वोकैब इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब ध्यान से सीखते हैं. नहीं, पीडीएफ आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों आ चुके हैं डियर. ठीक है, चलो तो अब मैं आपको जरा समझाता हूं. क्लास लाइव है ना? आई क्लास लाइव है. चलो ओके. हाँ, पीडीएफ आज मिली, थोड़ा डिले हो गया ना बेटा. चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं यूट्यूब पर जो वोकैब क्लासेस है वो आपकी कैसे मदद कर सकती है. देखो डियर, हमारे पास दो टाइप के यहां स्टूडेंट्स हैं. एक वो स्टूडेंट्स है, दे वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक द बेसिक इंग्लिश. ठीक है, एक ऐसे स्टूडेंट्स है जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप सीखिए, ये बैच सफिशिएंट है. एक चाहते हैं सर थोड़ा सा मैं एडवांस्ड वर्ड्स या एडवांस्ड वोकैब या वर्ड्स का इस्तेमाल करूं वाइल स्पीकिंग. मैंने कल कहा था ना, एक आप बोलो आई एम फीलिंग टायर्ड, एक आप बोलो आई एम फीलिंग लथार्जिक, यू आर अ लेजी पर्सन, और आप बोलो यू आर अ स्लॉथ. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक इंग्लिश एंड द एडवांस्ड वोकैब. जो आप एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हैं, इन योर एडवांस्ड इंग्लिश यू हैव टू यूज एडवांस्ड वर्ड्स, एडवांस्ड वोकैब. सो इसके लिए क्या करो आप, जो कॉम्पिटिटिव लाइन में वोकैब आती है ना डियर, वो एडवांस्ड वोकैब आती है. बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैब आती है वो एडवांस्ड वोकैब आती है, प्लस वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है. आप कोई भी शब्द देखो वो रियल लाइफ से रिलेटेड होगा. वेरी गुड, डन है. सो इसको आपको यहां से ध्यान से सीखना है. सो वो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जो बड़े हैं, एक तो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों का काम चल रहा है यहां से, सही है. बट अगर सभी लोग हैं तो यार मेरे से खुश तो इंसान को इस दुनिया में होगा ही नहीं फिर, कि आप सब एडवांस्ड वोकैब के सेशंस भी ले लो. मैं बताता हूं, फिर आपकी क्लास दो होगी. एक तो आप 3 to 4 PM मेरे साथ रहेंगे, दिस इज द फर्स्ट चेंज, एंड ये जरूर ले. और शाम को 9:30 to 10:30 भी आप मेरे पास 10:45 PM तक भी रात को मेरे साथ होंगे. मैं आपको एक बार वो वोकैब दिखा देता हूं, जिनको नहीं पता उनको एक बार मैं बता देता हूं. आप जब यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ये हमारे इंग्लिश के लिए यूट्यूब चैनल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां एक प्लेलिस्ट पे दिखाई दे जाएगी जो है वोकैब, फ्री वोकैब बैच ऑन यूट्यूब बाय जयदीप सर. ठीक है, सो डियर ये ध्यान रखिएगा, इन वीडियोस में जैसे मैंने कल की क्लास ली है, मैंने इस क्लास पे क्लिक कर दिया, आफ्टर एट स्टार्ट करते हैं क्लास को, और मैं आपको रियल में दिखाता हूं ये चीज क्या है. देखिए डियर, फिर मैं अभी पढ़ा के भी दिखा दूंगा आपको. ये क्लास मैंने स्टार्ट की और इस क्लास में मैं पहले वर्ड पे आपको ले आता हूं. थोड़ा सा पीछे करते हैं, अगर मैं साइड में होऊंगा तो ये वर्ड आपको नजर आएगा. आज एक मिनट रुकिए सर, थोड़ा साइड में रुकिए. ठीक है, यहां ठीक है, आइए.
डियर, इसमें जो आप देख रहे हो, इसमें आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है रूडिमेंट्री, ठीक है, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री। अब रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिक, बेसिक। योर नॉलेज इज बेसिक, योर नॉलेज इज रूडिमेंट्री। दिस इज द डिफरेंस। क्या इस बेसिक शब्द को कोई ऐसा इंसान है जो इस बेसिक शब्द को नहीं जानता हो? आपने बोला सर बच्चे बच्चे को पता है बेसिक शब्द का, तो आप किसी के सामने बोलो यार योर नॉलेज इज बेसिक, और आप बोलो योर नॉलेज इज रूडिमेंट्री। सो बस ये फर्क है मेरे दोस्त, बस ये फर्क है। समझ आया कितना ज्यादा फर्क आ गया? सो देर इज अ स्पीकर हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, but right now he is trying to use advanced words because उसके पास वो strong वो मेमोरी है, ठीक है। एंड एक आपके पास एक दूसरा इंसान है, एक दूसरा इंसान है जो बेसिक यूज करता है वर्ड। बेसिक स्किल्स, रूडिमेंट्री स्किल्स, बेसिक स्किल्स, रूडिमेंट्री स्किल्स। डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है, ठीक है। वेरी गुड। सो बेसिक की जगह आप ये प्यारा सा शब्द आप यूज कर सकते हो, ठीक है डियर। सो ये चीजें, ये वोकैब सेशंस आपके यूट्यूब पे होते हैं, और आप कोई भी वोकैब इसमें देखेंगे डियर, जब आप कोई भी वोकैब इसमें देखेंगे तो आपको ये ऐसी ही नजर आएगी। आप कोई भी वर्ड उठा के ले लीजिए जो आगे करा हो, जैसे मैंने यहां कराया है टर्जिड। कौन सा वर्ड है डियर, जरा पढ़िएगा, टर्जिड। एक मिनट रुकिएगा सर, जरा जयदीप सर को रोक देते हैं, हम अपना पढ़ लेते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है डियर, टर्जिड, टर्जिड, टर्जिड। क्या लिखा है? टर्जिड। टर्जिड मत बोलना, टर्जिड। अब ये टर्जिड का मतलब क्या होता है डियर? टर्जिड का मीनिंग होता है बोरिंग। कोई भी चीज हद से ज्यादा लंबी खींच दो, बोरिंग स्पीच है, ठीक है। कोई भी चीज बोरिंग है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है, ठीक है। तो आपने बोला टर्जिड लाइन्स, बोरिंग लाइन्स, turgid speech, boring speech. Now you have a technical word in place of boring. Now try to avoid using boring. Just use turgid. Turgid. His speech was turgid. Don't, very good. Don't use turgid dialogues. Don't try to give turgid speech. You delivered a turgid speech. How to remember वो बेका, ये सेशन देख अपने आप याद हो जाएगी वो कैब। मैं करा रहा हूं वो कैब, आपको याद नहीं करनी, मैं करा रहा हूं। सो दिस इज द वे। सो बेटा आप अगर ये भी देखने लग गए तो आप मेरे साथ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, आप और ज्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आप यार और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश में आपका। सो आज के बाद वसूल बना लो। इफ यू हैव टाइम then attend these two classes, 3 to 4, and of course at night 9:30 to 11। 9:30 to 11 को मैं 3 दिन करने वाला हूं वोकैब की क्लासेस। तो 3 दिन आप ये वोकैब की क्लासेस के अलावा कुछ मत देखना, 3 दिन ये वोकैब की क्लासेस देखो। और ये 145 क्लासेस हैं। अगर आपने 145 क्लासेस की वोकैब याद कर ली ना बॉस, इंग्लिश में आप सोच भी नहीं सकते आप कहां होंगे, बिकॉज यू हैव सो मेनी वर्ड्स इन योर माइंड and you can use all these words while speaking। तो आप कितने एडवांस्ड स्पीकर हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, पहली चीज। और इन सारी की सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इनकी पीडीएफ अवेलेबल आपको कहां होगी? मेरे टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम का यूज सबको आता होगा, अदरवाइज यूट्यूब पे देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल कैसे बनता है, कैसे यूज होता है। आप टेलीग्राम पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करेंगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज ही मैंने सेशन नंबर 1 से लेकर 70 आपके करीब करीब 1 तक की, 71 तक की क्लासेस की पीडीएफ डाल दी है। तो ये चीज याद रखिएगा, सिंपल है, सिंपल है। तो ये चीजें जब आप अपने जो है जहन में ले आएंगे तो चीजें बहुत हैं। आप कोई भी वर्ड दिखिए, कोई भी वर्ड देखो, एक्रिड, एक्रिड, एक्रिड का मतलब क्या होता है? एक्रिड का मतलब क्या होता है? एक्रिड होता है जलाने वाला। आपने बोला आंखों में धुआं लग रहा है, एक्रिड स्मोक, एक्रिड स्मोक।
जो ठंड में नहीं हो जाते, जिसमें आंखों में पानी ला देती है, आप बोलते हैं यार ये तो जला रहा है आंखों को, तो आपने बोला एक्रिड स्मोक। सो ये चीजें यहां है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को देखने लग जाते हैं तो आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस ले आएंगे, आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस ले आएंगे। तो ये पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और मैं आपको ये पीडीएफ्स एक बार दिखा देता हूं डियर। दीज आर द पीडीएफ्स। इस तरीके की ये पीडीएफ होती है, इस तरीके की ये पीडीएफ होती हैं जो वोकैब आपको अटेंड करनी है, ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। ये स्पोकन बैच का ऐड था, देखो ये ठीक है। अब यहां से ये वर्ड था, देखो ये वर्ड तो पढ़ा आपने, आपको ऐसे दिखेगी पीडीएफ। रूडिमेंट्री, एडजेक्टिव बेसिक और रिलेटिंग टू बेसिक स्किल्स। हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रूडिमेंट्री, बेसिक, ठीक है। सिनोनिम बेसिक बोल देते हैं, फंडामेंटल बोल देते हैं, अंडर डेवलप्ड बोल देते हैं। फिर आपको इस तरीके से दिखेंगे, एलिमेंट्री बोल देते हैं, आई हैव एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फिजिक्स। मैंने बोला यार आपके फिजिक्स में कैसे मार्क्स आते हैं? आपने बोला सर आई हैव एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फिजिक्स, सो आई एम नॉट सो गुड। आप देख लो कितनी प्यारा शब्द आपने यूज किया है मेरे पुत्र, कितना प्यारा शब्द आपने यूज किया है। आई हैव एन एलिमेंट्री नॉलेज, नॉलेज नाउन हुआ, उससे पहले एलिमेंट्री एडजेक्टिव हो गया। आई हैव एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फिजिक्स। सो बेटा मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूं, आपको जो जो चाहिए आप लो, ठीक है। सो बच्चे दो टाइप के ना, जो बेसिक इंग्लिश सीखने आए हैं बोलना, आपको सिखा रहा हूं 3 to 4। सो आपकी क्लास क्या बनेगी 3 to 4 PM, 3 से 4 बजे की क्लास है। रात को जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर होगी, ऐप पर नहीं होगी। यूट्यूब पर आप कितने बजे आएंगे? यूट्यूब पर आप कितने बजे आएंगे? 9:30 बजे। आज रात को भी क्लास होगी मेरे बच्चे, और उस क्लास में भी मैं बोलता हूं, ठीक है, उस क्लास में भी मैं बोलता हूं कि अगर आपको इंग्लिश हाई लेवल सीखना है तो आप यहां आ जाए। तो ये चीज आपको सीखनी है। तो मेरी तरफ से तो जितना ज्यादा आप बेनिफिट उठाओगे उतना बढ़िया है, जितना ज्यादा बेनिफिट उठाओगे। तो ये पीडीएफ्स आपको डे टू डे, हर डेली प्रोवाइड होंगी उस चैनल पर, डेली प्रोवाइड होंगी, ठीक है, डेली प्रोवाइड होंगे। बताइए और कोई डाउट? सो आप बोलते हो ना, मैंने कि नहीं कहा था वोकैब 2 टाइप के कराऊंगा, एडवांस्ड वोकैब, बेसिक। बेसिक वोकैब आपको अब इसी पे मिलेगी, फिर देखेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे चैनल्स दिखते हैं ना टेलीग्राम पर, तो जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स अराउंड 80,000 स्टूडेंट्स वहां जुड़ा है, वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, बाकी सब डिफॉल्ट ही है। ठीक है, बेफिक्र रहिए। अब बताएं। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ये चीज है, दिमाग दौड़ गया। अब आपकी क्लास जो है वो 3 PM टू क्या है 4 PM, ठीक है। आज सुन लीजिए, एक तो ये क्लास है, हाँ, एक मैंने क्या लिखा 9:30 AM टू 10:15 AM, है ना, 9:45 टू 10:30 था, हाँ, राइट 9:45 AM टू 10:30 AM मॉर्निंग में भी क्लास होगी। ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा। इसमें मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाऊंगा, न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाऊंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे रीड किया जाता है, द हिंदू एडिटोरियल पेज कैसे रीड किया जाता है। ये हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस होंगे, वीक में 2 days या 3 days ये क्लासेस होंगी, जिसके आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और चीजें सीखी जाएंगी। यहां मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल सिखाऊंगा, द हिंदू एडिटोरियल सिखाऊंगा। दैट इज 9:45 AM टू 10:30 AM, 45 मिनट्स की क्लास होगी, एडिटोरियल सिखाया जाएगा, ऐप पर होंगी। दिस इज ओनली फॉर यू। मॉर्निंग होगा, हाँ, ओनली फॉर यू, मतलब सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए होगा, ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स।
ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है, ये यूट्यूब पर नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारी ऐप पर चलेंगी, आवर ऐप, ये हमारी ऐप पर चलेंगी, मतलब आपकी ही क्लास में ये क्लासेस दिखाई देंगी, ठीक है। आपकी तीसरी क्लास यूट्यूब, रात को आप अपना शेड्यूल नोट कर लीजिए, 9:30 PM टू, बेटा इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ये 10:45 भी हो जाता है, ये 10:30 भी हो जाता है। आपकी अब आगे से शेड्यूल बनने वाला है इसका, ये 3 डेज के लिए होंगी। भाई कौन से 3 डेज, कोई भी हो सकता है। यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आप वो इंग्लिश बाय जयदीप सिंह हमारा चैनल जाइए, सब्सक्राइब करके उस चैनल को रखिए, ठीक है। तो ये चीजें होंगी बेटा। 5 डेज एडिटोरियल कर दे, बट 5 डेज सो बोरिंग, 5 दिन एडिटोरियल बोरिंग हो जाता है, इसलिए 2 से 3 दिन बहुत है। 3 दिन मेरी कोशिश रहेगी एडिटोरियल कराने की। अच्छा ये खाली एडिटोरियल नहीं होगा, प्लस यहां वोकैब भी होगी, न्यूज़पेपर वोकैब, जिससे कि आप न्यूज, अरे यार शिट, चलो कोई नहीं, आप खबर ही सुन लो यार, आपका बैच ही इतना बेहतरीन, आज पहली बार हुआ, लाइट गई। सो जिसमें आपको न्यूज़पेपर वोकैब, थैंक गॉड आ गई जिसमें आपको न्यूज़पेपर वोकैब कराई जाएगी। यार इतने मुश्किल से इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई थी, जिसमें आपको, ठीक है, न्यूज़पेपर वोकैब कराई जाएगी। अब देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस बैच, बहुत हजारों की तादाद में इसमें बच्चे हैं, और स्पोकन बैच में बच्चा जुड़ा हुआ, बटा हुआ है। अब ऐसे बाहर बहुत तेज आंधी आ गई, एक्चुअली दिल्ली का वेदर आज भी गलत गड़बड़ है। नहीं बेटा, दिल्ली में कभी लाइट नहीं जाती, जब वेदर इतना खुशनुमा होता है तो ही लाइट आती जाती है। अभी बहुत तेज आंधी आ गई है बाहर, सो लाइट अब ऐसी रहेगी, आज कभी आएगी कभी जाएगी, कोई बात नहीं, आप मेरी बातें सुन लीजिए, फिर जाएगी लाइट, फिर जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत तेज आंधी है। एक बाहर पेड़ भी गिर गया है। सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए बेटा, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ऐसे ही चलेगा बेटा, बांधी आ चुकी है तो लाइट जाएगी, अब पहले ही बोल दिया था मैंने। डन है, ऐसे ही करेगी, अभी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं। सो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो आपको क्या करना है, आज रात को 9:30 बजे वोकैब की क्लास होगी। मैं हर दिन बताऊंगा कि आज रात को है या नहीं है, हर दिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है डियर। सो जो भी बच्चा, ठीक है, जो भी बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहता है, बेटा मेरा फर्ज बनता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाऊं। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट होता है, टपोरी न्यूज़पेपर नहीं सीखेंगे हम। द हिंदू का एडिटोरियल पेज वगैरह, द हिंदू आप कैसे पढ़ते हैं, आजकल स्कूल के बच्चों को 6th क्लास से न्यूज़पेपर की हैबिट डाल दी जाती है। बेटा आगे जाके आपको यूपीएससी करना है, कुछ भी लाइफ में करना है, बड़ा कुछ भी करना है, चाहे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, सीरियल वगैरह कुछ भी, या आपको कहीं भी जाना है, आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग दी बेस्ट है, आपको समझ आनी चाहिए। वहां हम खाली न्यूज़पेपर की रीडिंग नहीं करेंगे, वहां हम न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखेंगे, वहां हम न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखेंगे, ठीक है। सो ये चीज याद रखिए, ऐप पर जो क्लास होगी वो आपके बैच में ही होगी, आपके बैच में शो होगी न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास, ठीक है। 3 दिन न्यूज़पेपर रीडिंग सीखेंगे, करीब 2 से 3 दिन, और 1 से 2 दिन हम उसमें भी वोकैब करेंगे, आपकी उसमें वोकैब करेंगे। सो ये बैच जो है आपको, अगर ठीक है, हाँ, हाउ टू ज्वाइन एडिटोरियल क्लास, आपको कुछ ज्वाइन नहीं करना मेरे पुत्र, ठीक है, आपके इसी बैच में क्लास शो होगी वो, ठीक है। सो बेसिकली अब आपकी नेक्स्ट वीक से ये चीज अप्लाई होंगी, नेक्स्ट वीक से आपकी दिन में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे से ये क्लासेस अप्लाई होंगी, मैं आपको अनाउंस करूंगा कल, मंडे से ये क्लासेस अप्लाई होंगी। मतलब इस बार जो हम कल तो मिलेंगे ही, मंडे जब हम मुलाकात करेंगे आपसे, सो मंडे मेरी आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग 9:45 से लेकर 10:30 तक, और फिर दोपहर में 3 से 4, मतलब 3 से 4 का टाइम आपका फिक्स है, ठीक है जी। सो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। सिंपल एक बात बताता हूं आपको, अगर आपको, ठीक है,
अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इंग्लिश में सिर्फ दिन का 1 घंटा बिता के इंग्लिश बोलना नहीं सीखा जाता। जितनी ज्यादा देर मेरे साथ बिताओगे, फिर अपने साथ बिताओगे, बोलने की कोशिश करोगे, आप उतना ज्यादा ही इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है डियर, मेरे में आपका फ्लो चार्ट बना ही रहा था, हट गया, वो आप कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। मंडे से अप्लाई होंगी ये चीजें, मंडे से अप्लाई होंगी। क्या पता वो सेव रह गया हो तो उसे मैं ओपन कर देता हूं। सो मंडे से ये चीज अप्लाई होंगी, ठीक है। बट एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय नहीं है डियर, अगर आपके पास समय नहीं, हाँ हाँ थैंक गॉड सेव है, आइए जी, यही फ्लो चार्ट बनाया था ना हमने, बिल्कुल। सो ये बैच तो आपका है ही है, ये बैच भी आपका है, ये बैच भी आपका है। सो मंडे से क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। सो अब आप कब मिलेंगे? 9:45 AM to 10:30, और आपकी मुलाकात यूट्यूब पर होगी 3 दिन। आज क्लास है तो आज रात को आप 9:30 की क्लास अटेंड करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक नहीं है न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बेसिक न्यूज़पेपर है, सबसे रद्दी, सबसे बकवास न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया है। हाँ, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो इंग्लिश पढ़ना, बहुत बेसिक इंग्लिश उसमें होती है, इजी होता है। दूसरे नंबर पे आता है द इंडियन एक्सप्रेस, तीसरे पे आता है जो सबका बाप है, द हिंदू। अगर जिस दिन आपको द हिंदू पढ़ना आ गया, लाइफ में आपको सीखना तो पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप अपने आप को देखो ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पढ़ने की आदत डालोगे तभी तो चीजें आएंगी। मैगजीन वगैरह आपको बकवास लगेंगी, नॉवेल्स आप यूं समझ लेंगे अगर आपको ये चीजें पढ़नी आ गई तो। सो सबसे आसान द टाइम्स ऑफ इंडिया, उससे थोड़ा मुश्किल द इंडियन एक्सप्रेस, और सबसे मुश्किल, सबसे अच्छा बेहतरीन है द हिंदू। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर बाय नहीं करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा, प्रॉपर पीडीएफ मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से बेटा। जब एक मंडे की क्लास मेरे साथ कर लोगे ना, इतना मजा आ जाएगा। इंग्लिश नशा है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग माई डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक नशा है। जब तक ये नशा चढ़ेगा नहीं ना दिमाग में, मजा नहीं आएगा। आप यूं तो इंग्लिश बोल रहे हैं और आप जाकर न्यूज़पेपर हिंदी का खरीद रहे हैं, क्या बदतमीजी है। इसीलिए मैंने आपको एक वादा किया था कि आप जो स्पोकन बैच ले रहे हैं उसके साथ बहुत कुछ आपको फ्री मिलेगा। सो एक गिफ्ट ये आपके लिए है। तो द हिंदू एडिटोरियल करेंगे हफ्ते में 2 से 3 दिन, ठीक है। आपको प्रॉपर बताया जाएगा, क्लास आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि आज मॉर्निंग में क्लास है या नहीं है ऐप पर। रात को हम फिर से वो कैब करेंगे 3 दिन तक। यहां कौन सी वो कैब होगी? एडवांस्ड। यहां कौन सी वो कैब होगी डियर? एडवांस्ड लेवल वो कैब। यहां होगी जी आपकी एडवांस्ड लेवल वो कैब, एडवांस्ड लेवल, ठीक है। यहां आपकी कौन सी होगी? द हिंदू प्लस न्यूज़पेपर वो कैब। यहां मैं आपको न्यूज़पेपर वो कैब कराऊंगा, क्योंकि जो द हिंदू एडिटोरियल पेज में आपको पढ़ाऊंगा उसकी वो कैब भी कराऊंगा। उसकी वो कैब प्रॉपर टाइप करके दूंगा, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ दूंगा। और बताओ मेरी अब अब बफरिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, बफरिंग खत्म। चलिए प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी या मतलब फोटो या जो भी है इसको दिमाग में रखिए। तो मैं हर क्लास में बताऊंगा आपको क्या करना है, हर क्लास में आपको बताऊंगा मैं क्या करना है। बेटा ये वोकैब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मदद करेगी, स्पोकन में भी मदद करेगी, हर जगह मदद करेगी यार, ठीक है। नहीं बेटा ऐप में दिक्कत नहीं है, नेटवर्क्स आंधी चल रही है ना, थैंक गॉड लाइट नहीं गई है अभी तक, अभी कभी भी भाग सकती है। तो क्लास वहीं पे रोकेंगे, फिर कल करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं, गुलाब है अभी लाइट, ठीक है। तो 3 बैचेज हैं आपके पास, 1, 2 और 3। इसमें हम क्या सीखेंगे? स्पोकन। इसमें हम अपने पर निकालेंगे, पर समझ रहे हो। हम 3 से 4 में क्या है? बेसिक लर्नर। हम सुबह न्यूज़पेपर सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे। इसमें 3 दिन ये वोकैब है, 2 से 3 दिन। हाँ अभी यहां तक एक धमाका खत्म नहीं हुआ, धमाका एक और है। आइए इसी में 2 दिन 2 डेज हम वोकैब करेंगे। अगर आपको करनी है तो हम वोकैब करेंगे, ठीक है। 2 दिन हम इसमें वोकैब करेंगे। जो
जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन काट दिया। ये वोकैब आपके लिए जरूरी है और ये चीज जरूरी है, इसलिए आप 2 से 3 दिन जब आपके पास द हिंदू एडिटोरियल होगा तब। हां, इसको मैं ऑप्शनल छोड़ सकता हूं अगर आप चाहें तो। देखो डियर, ऐसी कोई वोकैब नहीं जो रियल लाइफ में यूज नहीं होती, ऐसी कोई वोकैब नहीं जो रियल लाइफ में यूज नहीं होती, तो आप उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। बट यहां तक ठीक है, इनफ है, इतना डन है। इंग्लिश राइटिंग बाद का काम है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इंग्लिश लिखना आप मेरे साथ साथ सीख तो रहे हैं, सेंटेंसेस बनाना, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको क्या, ये रिकॉर्डेड नहीं होंगी, ये सब लाइव होगा, ये भी लाइव होंगी, ये भी लाइव होंगी, ये भी लाइव होंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी। तो आज रात को भी क्लास होगी आपकी, आज रात को भी क्लास होगी आपकी 9:30 टू 10:45 या 10:30 तक, ये याद रखिएगा। 10:45 10:30 ये कोई फिक्स नहीं है इसका टाइम। आज रात को भी आपकी क्लास होगी, 9:30 है, 9:35 तक करीब ये क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों के पास ये है कि सर मैं इस टाइम पे नहीं देख पाऊंगा क्लास, दूसरे टाइम पे सेव रहेगी, ये लाइव होगा, सब लाइव है भाई, लाइव, ये भी लाइव, ये भी लाइव। सिंपल, जिसको बेसिक इंग्लिश सीखनी है इसी बैच में रहे, जिसको एडवांस भी सीखनी है इसमें भी आए। रिकॉर्ड आपके पास सेव हो जाएगी, क्लास डिलीट नहीं होगी, ठीक है, डन है डियर। तो ये चीजें, ये हाँ, यूट्यूब पर प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो आपको देखनी होंगी, बाद में देखना। अभी आप सिर्फ लाइव क्लास का एंजॉय करें, इनको बाद में देखिएगा। जब आप चैनल पर जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, प्लेलिस्ट पे जाते हैं, तो आपको यहां दिखेगा फ्री वोकैब बैच, इसमें 134 लिखा है डियर, ये टोटल 145 क्लासेस हो चुकी हैं। सो पुरानी क्लासेस बाद में देखिएगा, अभी नहीं, अभी आप सिर्फ लाइव देखते चलना। स्पोकन वालों, अभी पुरानी क्लासेस आपको नहीं देखनी, सिर्फ लाइव देखो। आज से देख रहे हो ना, आज मैं क्लास नंबर 146 लूंगा रात को, हाँ, तो आज से देखनी चालू करो, अभी पुरानी मत देखना, अभी पुरानी मत देखना, यहीं से देखो, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर लाइफ लॉन्ग सेव रहेंगी ये क्लासेस, इसलिए इनको लाइव से देखो, बाद में देख लेना, बट यहां पर ये 6 महीने के लिए सेव है, ठीक है। अंशुल बेटा प्लीज ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, क्लियर है जी। ऐसे राइटिंग की क्लास नहीं है मेरे पुत्र ये। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने पढ़ाई के बारे में और चीजों को देखते हैं, समझ आ गया। ऐप पर वो क्लासेस सेव रहेंगी। तो बेसिकली मैं चाहता हूं आप न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखें, आप इंग्लिश बोलना भी सीखें और आप एडवांस वोकैब भी याद करें। सो मंडे से आपकी 3 क्लासेस होंगी, जब जब क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा होंगी बता दिया जाएगा। मैंने कहा था ना हमेशा की एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। सो अब एक क्लास है, अब आप रात को भी आओगे 9:30 बजे, वोकैब की क्लास सीखेंगे, एडवांस्ड वोकैब सीखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पाठशाला। और हमने कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जाना था, बट मैंने आपको डियर ये समझाया था कि मैं आज आपको कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और साथ साथ कॉपी कीजिएगा प्लीज, वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हम बोलते दफा कई दफा कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों को नजरअंदाज ना करें, उनको आज हमें सीखना है। ध्यान से साथ साथ कॉपी कीजिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश राइटिंग ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आप उनको सीख लीजिए। देखो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप कॉन्टिन्यूस बोलते हैं ना, हाँ, तो कॉन्टिन्यूस किसी भी चेंज के बारे में बताएगा। देखो कॉन्सेप्ट साथ के साथ कॉपी रखना। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, आपने बोला जी सर, तो ये किसी भी फिक्स्ड की बात करता है, फिक्स्ड स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स जो फिक्स्ड हैं, वैसा तो होता ही है। और अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करता हूं, हाँ, तो ये याद रखिए, ये दिखाता है एनी चेंज, किसी भी चेंज, किसी भी बदलाव को। पहले नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है,
एनी चेंज, जिसे आप बोल सकते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बदलाव, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बदलाव। और फिक्स स्टेटमेंट क्या होते हैं डियर? हमेशा वैसा ही चलता है, हमेशा वैसे ही चलता है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुन। यूट्यूब की क्लासेस आपको शुरू से नहीं देखनी, सिर्फ लाइव देखो, शुरू से बाद में देखना 6 महीने बाद। स्पोकन वालों को यूट्यूब की पहले से क्लासेस मत देखो, लाइव से ही ज्वाइन कर लो। सर पहले की कब देखे? जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आप प्रीवियस क्लासेस भी अभी से देखेंगे तो पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने बाद प्रीवियस क्लासेस देख लेना, यूट्यूब पे वो लाइफ टाइम के लिए सेव रहेंगी। ठीक है, अभी सारा फ्लो चार्ट समझा दिया, और आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आपको इतने प्यार से समझाने के बाद भी समझ ना आया हो। ये क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी, क्लास नंबर 1 से ही, ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, पहली क्लास होगी मंडे को 9:45 पे क्लास होगी आपकी। ठीक है, ये साथ साथ देखनी है, ये साथ साथ देखनी है, ये भी साथ साथ देखनी है। सो जो 145 क्लास से ये स्टार्ट होगा, हाँ तो आप मेरे साथ 146 आज क्लास होगी, आज से जुड़ेंगे और देखते जाएंगे। प्रीवियस क्लासेस आफ्टर 6 मंथ कंप्लीट करना, क्योंकि ये पहले चीजें 3 आ जाएंगी। 1 मिनट, एक बच्चे को मैं ब्लॉक कर दूं। सोनम एक बच्ची है, उसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं। एक दो बच्चा पता नहीं इतना सेल्फिश कैसे बन जाता है। बेटा इंग्लिश बोलना बाद में सीखोगे, पर रेस्पेक्ट पहले सीख लो। कहता है सर दूसरे बच्चे की वजह से हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा बच्चे, दूसरे ने तो बेचारे ने पैसे ही नहीं दिए ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे संस्कार आपके माँ बाप ने आपको दिए। ठीक है बेटा, इस हीन भावना से मत देखना, लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगे। कहते हैं सर दूसरे बच्चे की वजह से हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छे बेटा, क्या करोगे बेटा लाइफ में तुम? एक महिला होके ये सोच विचार है अपने बच्चों को, क्या सिखाएगी बेटा तू? बहुत ही घटिया सोच। चलिए आइए आगे देखो पुत्र। ठीक है, अब समझ आ गया? चलो बेटा जी ध्यान से सुनिए, क्लासेस सेव रहेंगी, आप कभी भी देखो। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, ऐसे लोगों को आप ये बोलोगे हाउ सेल्फिश शी इज। ऐसे एक्सप्रेशंस में हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा, हम बोलते हैं हाउ लगा के, हाउ सेल्फिश यू आर, हाउ सेल्फिश शी इज। आप क्या बोलोगे? हाउ सेल्फिश शी इज। जब आपसे कोई रूड बात करता है तो आप क्या बोलेंगे? हाउ रूड यू आर। ठीक है, और कोई अच्छा दिखेगा, कोई प्यारी छोटी सी बच्ची, आपने बोला ओ माय बच्चा, तो आपने क्या बोला? हाउ ब्यूटीफुल यू आर। सो हाउ से चीजें एक्सप्रेशन में देंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ये चीज अपने दिमाग में आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। सो हाउ रूड यू आर, हाउ सेल्फिश यू आर। गॉट इट? वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स स्टेटमेंट के लिए आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एनी चेंज के लिए आएगा। कैसे मतलब? ये स्पोकन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हम कभी कभी ये नहीं बोलते क्या बात है आजकल बड़ी जल्दी उठ रहे तू। ध्यान से सुनो, इसका मतलब वो निकम्मा बच्चा है, उठता नहीं है। वो जल्दी उठता नहीं है। ठीक है, वो जल्दी उठता नहीं है, आजकल उठ रहा है, मतलब आदत नहीं है उसकी। आप क्या बोलते? क्या पता आजकल तू बड़ा खुश है, तो मतलब वो बाकी दिन थोड़ा खुश नहीं रहता, आजकल बड़ा खुश लग रहा है, ये चीज। ठीक है, अब आपसे आपके दोस्त नहीं बोलेंगे। अब आप रिसेंटली अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको क्या बोलेंगे वो? आजकल बड़े इंग्लिश यूज कर रहे तू, आजकल बड़ी इंग्लिश बोल रहे तू। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलते हो? नाउअडेज, नाउअडेज, आजकल की इंग्लिश क्या होगी? नाउअडेज यू आर स्पीकिंग, नाउअडेज यू आर स्पीकिंग English a lot. You are speaking English a lot. Nowadays you are speaking English a lot. आजकल, ठीक है, आप बहुत इंग्लिश बोल रहे हो या तो बहुत इंग्लिश बोल रहे हो फ्रेंड सर्कल में, जैसे भी आप बोले, तो आजकल तो बड़े इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो हम ये चीज यूज कर लेते हैं। Nowadays you are speaking English a lot. ठीक है, you are using English a lot, तो इंग्लिश बहुत यूज कर रहा है आजकल, ये चीज है। ठीक है, दूसरा देखो, हम बोलते हैं टुडे, आज, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, आज तू स्मार्ट लग रहा है। इसका मतलब ये तुमने ना उस पर ताना कस दिया, डेली डेली
आप स्मार्ट नहीं लगते, डेली तुम स्मार्ट नहीं लगते, तो क्या बोलोगे आप? टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट। ठीक है, ये चीज कई बार हम बोलते हैं टुडे यू आर लुकिंग डिफरेंट। आपने बोला मतलब आई एम द सेम, मैंने बोला नॉट, यू आर नॉट द सेम पर्सन, यू आर नॉट द सेम पर्सन आई नो। जिसको मैं जानता हूं तुम वो इंसान नहीं लग रहे, आज कुछ अलग लग रहे हो, आज कुछ अलग लग रहे हो, बोलते ना, तो यू आर लुकिंग डिफरेंट टुडे। तो टुडे यू आर लुकिंग डिफरेंट, आप टुडे को यहां भी यूज कर सकते हैं और आप टुडे को यहां भी यूज कर सकते हैं। यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, ठीक है, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, ये चीज है। ज्यादा बढ़िया है आप यहां यूज कीजिए, कम बढ़िया है आप यहां यूज कीजिए। टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। सो देखो इसमें क्या आया, चेंज, बदलाव की बात कर रहे हो या कुछ समय के लिए बात कर रहे हो, तो आपके ऐसे ऐसे सेंटेंसेस की आदत पड़ेगी ना। वेरी गुड। दिस इज द वे, ये चीज है। ठीक है, अब देखिए दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने बोला आई ऑलवेज लुक स्मार्ट। ओ मैं हमेशा स्मार्ट लगता हूं। नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर टुडे, आई ऑलवेज लुक स्मार्ट। सो कई बार दूसरा इस कॉम्प्लीमेंट को इंसल्टिंग मान लेता है। यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आज स्मार्ट लग रहा हूं तो बाकी दिन क्या चंपू लगता हूं मैं? सो आप क्या बोले, नो 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 नो, आई मीन यू ऑलवेज लुक स्मार्ट, टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो इसलिए हम बोल देते हैं टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। सो कई बार हम फिर ये यूज कर जाते हैं कहीं दूसरा बुरा ना लग जाए, दूसरे को बुरा ना लग जाए। ठीक है, दूसरे को बुरा ना लग जाए। गॉट इट गाइस? सो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। सो आप ये टुडे तो रह गया टुडे। सो हम बोलते नो 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 नो, यू ऑलवेज लुक स्मार्ट बट टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, दिस इज द वे। ठीक है, पिछली वाली स्लाइड कॉपी नहीं हुई बेटा, साथ साथ गंदी राइटिंग में कॉपी कर लिया करो, कोई बात नहीं, स्पोकन पे ध्यान रखो, राइटिंग तुम्हारी सुधर जाएगी बाद में। राइटिंग अच्छी लिखनी चाहिए बट स्पोकन बैच में मैं बोलता हूं जैसे तैसे हो, जल्दी जल्दी कॉपी करो, क्योंकि हमें मकसद है इनसे जल्दी से सीखना और अपने सेंटेंसेस यूज करना। नेवर से यू आर टू स्मार्ट, गलत हो जाएगा। सो नाइस ऑफ यू, सो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। तो कोई भी बदलाव, ठीक है, कोई भी बदलाव आप इसमें ऐसे बताते हैं, और जो हमेशा के लिए है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। जैसे आप ये बताओ कि यार हमारी साइंस टीचर नहीं आ रही, वो बीमार चल रही हैं। ठीक है, मैंने बोला आवर साइंस टीचर हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो our maths teacher is teaching physics। ठीक है ना, तो याद रख, कई बार नहीं होता है स्कूल में क्या करते हैं ना, दूसरे टीचर से दूसरी चीज पढ़वा देते हैं कुछ टाइम तक, अगर उन्हें आती है तो हमने क्या बोला, यार हमारी जो साइंस टीचर है वो बीमार चल रही है, हाँ, तो इसीलिए हमारे मैथ्स टीचर हमें ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द वे, दिस इज द वे। अरे एक बच्चा कह रहा है सर आपने सच में उस बच्ची को ब्लॉक कर दिया? हाँ बच्चे, मैंने उसकी कमेंट्स ब्लॉक कर दी, नॉट बैच, मैंने सिर्फ कमेंट्स ब्लॉक की हैं। आज के बाद वो बच्ची कमेंट नहीं कर पाएगी, ये चीज है। एंड क्यों की है वो मैं बता देता हूं। दिस इज अवर स्पोकन बैच, ये हमारा स्पोकन बैच है, और स्पोकन बैच में अगर आप इंसान की अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट करनी नहीं सीख पाते हैं, सो आई एम रियली टू से यू आर नॉट अ गुड पर्सन। आपको कोई राइट नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का। सो सबसे पहले आप अच्छे इंसान बने। इंग्लिश सीखना भाड़ में गया, हम सब भारतीय हैं, इंडिया में रहते हैं, और हमारा देश रिस्पेक्ट करने के लिए जाना जाता है। अगर आप वही रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आपको क्या, इंग्लिश सीख के क्या करोगे आप?
आप इंग्लिश सीख के क्या करोगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, you should be a person that is very generous to others. Generous means that is very helpful to others. अगर आप वो नहीं बन सकते तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ये हमेशा याद रखेगा डियर. अब हम इंग्लिश में क्या सीखते हैं? हाउ टू बी पोलाइट, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल. सो उनकी तो धज्जियां उड़ा दी आपने, उनकी तो धज्जियां उड़ा दी आपने. और एक गुरु को और पेरेंट्स को शक्ति दिखानी पड़ती है. आपके बैच में शायद मैंने बताया नहीं हो. एक बात याद रखिएगा, जो पिता, मां बाप और गुरु गाय होते हैं ना, हाँ, तो उनके बच्चे फिर सांड बन जाते हैं, क्योंकि वो तो गाय हैं, शरीफ है. हाँ, तो उन्हीं के तो बच्चे बिगड़ते हैं. बच्चा जब किसी को डिसरेस्पेक्ट करता है, कितनी शादियों में देखते हैं, बच्चा गाली निकाल देता है, कुछ भी कर देता है. हमेशा आई एम द टीचर, और मैं अपने पेरेंट्स से भी बात करूं तो पिटाई ही इलाज है. पहले प्यार से समझाओ, बेटा किसी की भी डिसरेस्पेक्ट करने का भगवान ने किसी को भी हक नहीं दिया है. सो यू कैन नॉट यूज द वर्ड्स दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल टू एनी अदर पर्सन. यू कैन नॉट यूज. आपने ही सिखाया. अगर वो दोबारा फिर गलती करता है तो उसकी पिटाई करनी. ठीक है, तो इसीलिए आप स्कूल में जाते हैं. छोटे बच्चे हैं यहाँ, छोटे बच्चे भी हैं, उन पर क्या असर जाता है, बहुत सारी चीजें हैं. हमारे इस बैच में आपको पता है ना, 50+ के एज के भी हैं. हमारे इस बैच में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे भी हैं. तो उन सबको आज एक अच्छा मैसेज मिला होगा ना. सो इन चीजों को आप याद रखिएगा. डन है? चलिए चलो. यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे. यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे. सो आपकी आई विल टेल यू हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी स्किल्स. हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हैं? पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम योर इनर ब्यूटी. इनर ब्यूटी मीन्स आपकी अंदर की सुंदरता से पर्सनैलिटी बनती है. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who think if I am talking about personality, that means sir is trying to say if you look beautiful or handsome, then you have got a beautiful personality. ऐसा कुछ नहीं है. फेस, चेहरे से पर्सनैलिटी नहीं आती है. ये बात हमेशा याद रखिएगा. जब अब्दुल कलाम साहब चलते थे ना, तो सारे खड़े हो जाते थे. हमने बोला यार क्या पर्सनैलिटी है सर की, तो क्या चेहरे की बात होती है? पर्सनैलिटी मीन्स इनर ब्यूटी. इनर ब्यूटी. चलिए वापसी करते हैं. तो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे. आज आप अच्छे लग रहे हैं. यू ऑलवेज लुक स्मार्ट. अच्छा, क्या आप इसे ऑलवेज को ऐसे यूज कर सकते हैं? यू आर ऑलवेज लुकिंग स्मार्ट. आपको नहीं लग रहा ये गलत हो जाएगा? यू आर ऑलवेज लुकिंग स्मार्ट. देखो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और स्मार्ट तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आप ऐसे नहीं कर सकते ना. सो आप क्या बोलेंगे? यू ऑलवेज लुक स्मार्ट. सो आप ये चीज यूज ना करें. और बेटा मेरी बातों से बाकी एक्स्ट्रा वर्ड भी सुन लिया करो. इनर ब्यूटी, मैंने एक नया शब्द यूज किया. सो व्हेन आई स्पीक इंग्लिश ओनली एंड इफ आई यूज एनी न्यू वर्ड, देन ग्रैब इट. चुरा लो उसको. हाँ सर ने ऐसा यूज किया, आज के बाद मैं भी यूज करूंगा. चुरा लेना. कई बच्चे सोचते हैं ये सिलेबस चलेगा तो वो स्पोकन सीख रहे हैं. स्पोकन तो जो एक शब्द भी मेरे मुंह से निकल रहा है तो आप हर जगह ही स्पोकन सीख रहे हैं. तो जो भी हिंदी इंग्लिश है मैं उसको थोड़ा थोड़ा ना बढ़ाऊंगा. इंग्लिश यूज करना, हिंदी बताऊंगा, फिर ये चीज यूज करूंगा. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए. सो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे. यू आर ऑलवेज लुकिंग वेरी स्मार्ट या स्मार्ट नहीं, आपको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. मैंने बोला सपोज अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज गोइंग फॉर अ वॉक. आपका एक दोस्त है जो वॉक पे जा रहा है. देखो हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, मैंने क्या बोला फिर आपने? अच्छा, मैंने बोला ग्रैब इट. ग्रैब इट का मतलब था पकड़ लो उसे. ग्रैब इट का मतलब पकड़ लो, उस शब्दों को पकड़ लो. मैंने बोला अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज गोइंग फॉर अ वॉक. हाँ, तुमने बोला ओ हेलो, दिस इज यू, ओ माई गॉड दिस इज यू. ऐसा कब बोलेंगे आप? ओ ये तू है, तू है ये. दैट मीन्स अबे कोई जो सुबह उठता ही नहीं, जिसका मॉर्निंग वॉक से कोई नाता ही नहीं. कितने सारे ऐसे इंसान हैं जिनका मॉर्निंग वॉक से कोई नाता ही नहीं है, जिनका मॉर्निंग वॉक से कोई नाता ही नहीं. तो आपने क्या बोला? ओ माय गॉड दिस इज यू. हैट
6 o'clock, at 5 o'clock in the morning? How is that possible? How come? हम बोलते ना ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, हाउ कम, ऐसा कैसे हो गया? ये देखो एक्स्ट्रा वर्ड सुनते रहना। उसने बोला, ओ भाई साहब, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने एक शब्द यूज किया, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। लिखिएगा साथ साथ, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू बी फिट। अब बताइए इससे उसका मतलब क्या है? क्या वो हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाता है? ना 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 ना, हमेशा मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता। अब जा रहा है, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी फिट एंड फाइन, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन से और राइट। सो लिखना तो आप मेरे साथ साथ सीख जाओगे डियर। सो आई एम ऑलवेज, अब आपने बोला सर ऑलवेज तो गलत होता है, अरे वहां गलत था ना, यहां कैसे सही हो गया? क्योंकि ये चेंज है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ बेटा, जो इंसान ये बोल रहा है मैं हेल्दी होना चाहता हूं, तो इसका मतलब फिलहाल वो हेल्दी नहीं है, अभी हेल्दी नहीं है। और ये बाइलिंगुअली लिखना प्लीज, अभी हेल्दी नहीं है। ही वॉन्ट टू बी फिट एंड हेल्दी, ही वॉन्ट टू बी फिट एंड फाइन, दैट मीन्स he is not healthy right now. He is not healthy right now. He want to be healthy. That means you are not healthy right now. Very good. But अगर आप मेरे से पूछेंगे तो, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा? चलिए मैं अब अपना आंसर देखूं। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलूं I am always going for a morning walk, I am always going for a morning walk, so I am fit, so I am healthy। अब आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? एक बात बताइएगा, आई एम फिट, ऑलरेडी फिट है भाई, ऑलरेडी फिट है, ऑलरेडी फिट है, हां, तो क्या उसे ये बात बोलनी चाहिए थी, आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सो आई एम फिट? ना 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 भाई, कॉन्टिन्यूस तो चेंज है। आपको नहीं लग रहा है गलत बोल दिया आपने? बाइलिंगुअल क्या बोलता है? बाइलिंगुअल मींस, अरे बाइलिंगुअल शब्द जरूर सीखेगा। आप एकदम से ना एडवांस लर्नर नहीं बन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द सर्वाइवल इंग्लिश। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइवल इंग्लिश? सर्वाइवल इंग्लिश मीन्स while speaking try to use some Hindi words and try to use some English words and then try to mix these both languages। ध्यान से सुनिए, सर्वाइवल इंग्लिश मतलब होता है जब आप इंग्लिश बोले तो कुछ हिंदी बोले कुछ इंग्लिश बोले, दोनों को मिक्स करके बोल दे, काम चल जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया आई एम फिट, हां क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। आई एम फिट इंग्लिश में बोल दिया, फिर हिंदी में बोल दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइलिंगुअल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सर्वाइवल इंग्लिश। सर्वाइवल इंग्लिश मीन्स बस सर्वाइव कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लेता हूं, ठीक है ना? क्या ये सही है? यहां लुक गाइज, ही इज फिट एंड फाइन, दैट मीन्स आई एम फिट, व्हाई? आई ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। बेटा चेंज तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो चीज क्या है, सदा के, वो तो ऑलरेडी फिट है बॉस, ऑलरेडी फिट है, तो वो चेंज क्यों बोलेगा? ये तो गलत है। सो उसको क्या बोलना चाहिए? आई ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सो आई एम फिट। और इतने सारे स्पीकर्स हैं इंग्लिश में जो ये गलतियां करते हैं। अरे मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं, हाँ इसलिए फिट हूं। ना 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 ना, मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं इसलिए फिट हूं। I always go for a morning walk. That is why I am fit. So I am fit. That is the reason I am fit. So आप यहां कंजंक्शन तो जोड़ने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है? आपको मेरी बातें समझ आनी है डियर, मैं ज्यादा इंग्लिश तो यूज नहीं कर रहा।
ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है ना, मैं ज्यादा इंग्लिश यूज कर जाता हूं। हमेशा ना मेरे साथ क्या होता है, हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी बोलता चल रहा हूं, जब मैं इंग्लिश बोलने चल जाता हूं तो मैं खुद भूल जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल जाता हूं। सो मुझे बीच में ना टोक दीजिएगा प्लीज, क्योंकि फिर अब जब इंग्लिश बोलना चालू करते हैं ना, तो मैं बताता हूं आपके साथ इन फ्यूचर क्या होगा। वेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, you try to remember your sentences, try to arrange those structures and speak and speak and speak and speak a lot. So उसके बीच में हिंदी लाना बड़ा मुश्किल है, तो अब हिंदी इंग्लिश में फ्लो आ जाता है, फिर हिंदी में फ्लो आ जाता है। ठीक है, इफ इट इज ओके फॉर यू, that's very kind of you guys. I really appreciate your efforts. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको यूज करना पड़ेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इतनी इंग्लिश समझते हैं, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, नेचुरल आप इतनी इंग्लिश आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और अदरवाइज मैं ही इंग्लिश यूज नहीं करूंगा, खाली हिंदी यूज करता रहूंगा, बीच में इंग्लिश ही नहीं बोलूंगा, तो फिर मजा खराब हो जाएगा, बिल्कुल मजा खराब हो जाएगा। चलिए मैं कमेंट्स का टाइम आपका बढ़वा देता हूं। गौरव कमेंट्स का टाइम ना बढ़ा दो, 4:30 कर दो। डन गाइस, वेरी गुड, मजा आ गया, आपको पढ़ा के मजा आ गया। चलिए आपका कमेंट का टाइम इंक्रीज हो गया है, 4:30 हो गया। कल की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। सो आई ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक सो आई एम फिट। सो आपने क्या देखा, मैंने ये आपको सिखाया डियर, मैंने कहा था ना किसी भी फिक्स स्टेटमेंट के लिए ये बोलो और एनी चेंज के लिए ये बोलो। और एक बात याद रखना, कोई गोली नहीं मार देगा अगर इसे भी यूज कर लोगे तो। आई एम ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, दैट इज द रीजन आई एम फिट। कोई गोली नहीं मार, ओए तूने गलत इंग्लिश बोली, फाइन, यहां तो इंडेफिनिट आना था, कोई गोली नहीं मार रहा है तुम्हें। अगर ये भी बोल दोगे ना, हाँ, तो आप कितने भी एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सन को देखोगे वो इंग्लिश गलत ही बोलते हैं, तो आप उन्हें ग्रामेटिकल थोड़ी ना ठीक करने जाओगे, किसी को हिंदी में ठीक थोड़ी ना करते हो, आप हिंदी भी गलत बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज है, अभी इसकी आदत डालो। और अभी ना फिर बाद में जाके एक काम करूंगा मैं, जब इन्हें समझाया करूंगा ना, आई विल स्टार्ट यूजिंग 80% इंग्लिश एंड 20% हिंदी। फिर मैं हिंदी कम यूज करूंगा और इंग्लिश ज्यादा, बट तब तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। सो कोई गोली नहीं मारने वाला आपको, और ईगो सामने मत लाना, क्योंकि पेशेंस आज के टाइम में ना लोगों में खत्म हो गया है। ईगो ज्यादा आ गई है, ईगो ज्यादा आ गई है, पेशेंस खत्म हो गया है। करते क्या है भाई साहब, कहता है मैं तो पढ़ रहा हूं, फिर ये ईगो किस बात का है? क्या है आप लाइफ में जो आप में ये ईगो भरा पड़ा है? सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी के सामने बोलूंगा, भाई साहब ऐसी कौन सी इज्जत है तुम्हारी, बता दीजिएगा, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप, आपकी जो इज्जत जा रही है फिर। सो इस चक्कर में मत पड़िएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरी इंसल्ट? कौन सी इंसल्ट बॉस? ये 2-4 दिन की इंसल्ट को देख लो या आपका फ्यूचर देख लो। सो गलती करने से कभी मत डरना, सिंपल सिंपल बोलो, जो भी मन में आए बोलो, जो भी मन में आए बोलो। सो आपको क्या करना है, आई एम अ न्यू लर्नर, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट रियली आई डोंट केयर। मैं न्यू लर्नर हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, मैं ढेर सारी गलतियां करूंगा करूंगा, आपका क्या जा रहा है? ठीक है, चलिए अब बातचीत आगे करते हैं। सो अब बातचीत हम मेरी आपके साथ होगी पीडीएफ से रिलेटेड, मतलब कॉन्टिन्यूस, और ये चेंज देखा। अब मैं आपकी पीडीएफ से रिलेटेड बात करूंगा। अरे रे रे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पीडीएफ अपलोड हो चुकी होगी, बट लेट्स रीड सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस अब रीड करते हैं, ठीक है ना। और जो बाकी चीजें आएंगी, कॉपी पेन, ठीक है, रखिएगा अपने रेडी।
डन है। देखिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपके ये बेसिक है, बेसिक बच्चों को पढ़ लेना है, मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। हम यहां से देखेंगे। देखो, मोहन एक लेटर लिख रहा है, हिंदी नहीं पढ़ोगे अब, इंग्लिश। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, ही इज रनिंग इन द फील्ड। अब देखो, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, इन द फील्ड होता है या एट द फील्ड होता है। सर ये होता क्या है? इन द फील्ड होता है, एट द फील्ड होता है। अरे बेफिक्र रहो, पढ़ो और सीख लो। इन द फील्ड होता है, एट द फील्ड नहीं होता। हम कई बार बोलते हैं ही इज रनिंग एट द फील्ड, ही इज रनिंग ऑन द फील्ड, ही इज रनिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां ये भी बोल दोगे ही इज रनिंग ऑन द फील्ड, हाँ, तो कोई गोली नहीं मारेगा, है ना, याद रखिएगा, बोल दे कोई बात नहीं, बट से ही सीखने की कोशिश रखो। आगे देखिएगा, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। नेक्स्ट, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग का मतलब क्या हुआ? आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग का मतलब क्या हुआ? आपको एक बात पता है, समटाइम्स वी स्पीक अ सेंटेंस, बट जो उसका मीनिंग होता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखो, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, इस बात के दो मतलब है, इस बात के दो मतलब है। ही इज स्लीपिंग, इस बात के दो मतलब है, हाँ, इस बात के दो मतलब है, हाँ। एक तो वो सो रहा है, सपोज सपोज मैंने एक इंसान बनाया, हाँ ठीक है, मैंने एक इंसान बनाया, हाँ ये सो रहा है, आंखें बंद है, या तो ये सिचुएशन होगा, या वो सो रहा है मतलब सोने वाला है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज स्लीपिंग, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो सो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है वो सो रहा है मतलब वो सोने जा रहा है, स्पीकिंग में ये भी मतलब होता है इसका। अच्छा, कभी तुमने सोचा है तुम आई एम स्लीपिंग कैसे बोल देते हो? आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। अबे तू सो रहा है तो तू बोल कैसे रहा है? Have you ever thought about it? Have you ever thought it? If you are sleeping, then how is that possible? How is that possible? You are speaking. कहता आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, तो बोल कैसे रहा भाई? अगर तू बोल रहा है तो सो नहीं रहा है, तू सो नहीं रहा है तो ये बोल क्यों रहा है? If you are speaking, I am sleeping. That means you are speaking something. You are speaking this sentence. If you are speaking this sentence, how is that possible? You are sleeping. That means you are awake. That is the sense. फिर क्या करें? तो क्या ये स्पोकन में गलत है? स्पोकन में सही है। इसका मीनिंग क्या होता है? ओ भाई, आई विल डू योर वर्क लेटर, राइट नाउ आई एम स्लीपिंग। ये फोन कॉल आया, देर इज अ फोन कॉल, राइट? आपने क्या किया? हेलो, हाँ, कहता यार आई एम स्लीपिंग, आई विल कॉल यू लेटर। आप ऐसे भी बोलते हो, आई एम स्लीपिंग, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ, तो इसका मतलब वो तो नहीं है ना जो तुम सोच रहे हो। वो तो नहीं है ना, ठीक है। आप ये नींद महसूस कर रहे, आई एम स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। तीसरा, जा रहे हो तो आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, ऐसे बोल दो। बट स्पोकन में चलता है, ग्रामर कहती है ये गलत है, ग्रामर कहती है गलत है। पागल हो क्या? ऐसे कैसे बोल दोगे? ग्रामर कहती है ये गलत है, हाँ गलत है, बट स्पोकन तो स्पोकन है ना यार, ये सही है। स्पोकन में कोई इसे काट के तो दिखा दे। चलो एक और बात बताता हूं तुम्हें, आज एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं, कॉन्टिन्यूस में, ध्यान से सुनो। स्पोकन है डियर, स्पोकन में सर्कमस्टांसेस डिसाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। शी किल्ड मी, शी किल्ड मी, क्या सेंटेंस गलत है? सही है। देखो, ग्रामर कहती है ये गलत है, क्योंकि यहां किल का मतलब है मार डालना, मार डालना। यहां किल का मतलब है मार डालना, शी किल्ड मी, तो ये सेंटेंस गलत है। वेरी गुड, सेंटेंस गलत कैसे हुआ? शी किल्ड मी, कौन बोल रहा है इस बात को? ये, अरे तू मर गया तो तू बोल कैसे रहा है? तो ये गलत हो गया। शी किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया था, कैसे गलत, कैसे सही हो गया भाई? अब कई बच्चा ऐसा सोच, सर मैं फला फला मूवी देख रहा था, फला फला मूवी में शी किल्ड मी बोला, फिर
शी किल्ड मी बोला, हाँ तो सर आप तो कह रहे थे शी किल्ड मी गलत है। बेटा ध्यान से सुनो, शी किल्ड मी सही हो सकता है स्पोकन में, स्पोकन में सही हो सकता है। स्पोकन में सही कैसे हो सकता है पता है कैसे? ध्यान से सुनो, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, यू आर सो ब्यूटीफुल। लिखते कॉपी करते रहे ना, जब भी बोर्ड पे जो लिखा जाएगा कॉपी करोगे आप। इसमें कोई नोट्स ऐसे नहीं बनेंगे कि नोट करके कुछ कुछ भी कॉपी करो, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने बोला यू आर सो ब्यूटीफुल, हाँ यू किल मी मतलब यू आर सो ब्यूटीफुल, यू किल मी। ठीक है, ठीक है। चलो आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव नेवर सीन such a beautiful girl. I have never seen such a beautiful girl before. मैंने आज से पहले इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखी। हाँ, she kills me. She kills me. वो मुझे मारती है, मतलब इसका मतलब क्या हो? यू आर सो ब्यूटीफुल, यू किल मी। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। मैंने आज से पहले इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखी। शी किल्स मी, यहां मतलब बेटा इंप्रेस करने से है, इंप्रेस करना। बोलते हैं ना मार ही डालोगे क्या? मारना थोड़ी ना बॉस। ठीक है, अब कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो हम अपने फ्रेंड को नहीं बोलते आज तो तू कईयों का कत्ल कर दे। कत्ल, ये जो शब्द है ना, ये आप किसी के लिए यूज करते हैं, बट एक ऐसे वे में जिसमें आप उसको प्रेज या अप्रिशिएट ही करते हैं। यू किल मी मतलब जब जब आप उसे देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब यू आर इनटू हर कह सकते हैं। ठीक है, क्या आपको प्यार हो गया? पहला प्यार है, पहले प्यार में आप अंधे हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज। सो दिस इज द वे यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस हर, आप उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड अवर सस्ते आशिक, जो यूज करते हैं वर्ड्स में। तो ये चीज आप जो है अपनी लाइफ में यूज करना सीखेगा। सो शी किल्ड मी, ये स्पोकन में सही हो सकता है, ये स्पोकन में सही हो सकता है। शी किल्ड मी, उसने मार दिया था यार मुझे। मार दिया मतलब वो जान से मारना नहीं। ठीक है, ठीक है। सो शी किल्ड मी, शी किल्ड मी। आप ये बोल दो शी किल्ड मी व्हेन आई सो हर, व्हेन आई मेट हर, कुछ भी है ना। सो ये आपको नॉलेज लानी है, ये आपको नॉलेज लानी है। चलिए, सो ये एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश के जो आपको थोड़ा सीखने हैं। बच्चे जब आप ये बोलते हो यू आर गॉड टू मी, आप मेरे लिए भगवान है। भगवान मतलब, अरे यार रेस्पेक्ट के लिए वो शब्द यूज हो रहा है बेटा, वो भगवान नहीं है। यू आर गॉड टू मी, आप मेरे लिए भगवान है। मतलब क्या है कि आप जो काम करते हैं, मतलब भाई भगवान का काम क्या है? आपसे कोई मांगता थोड़ा ना भगवान की मैं आपकी हेल्प करूंगा तो मुझे ये दे दो। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपकी विदाउट सेल्फिश अपने आप में बने आपकी मदद करता है। तो हमने बोला सोनू सूद भगवान के समान है, भगवान है गरीबों के, तो उनसे मतलब ये होता है। ठीक है, रेस्पेक्ट वर्ड है वो, गॉड का मीनिंग नहीं दे रहा है वहां। ठीक है, वेरी गुड। सो यू आर गॉड टू मी का मतलब ये होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो, तो बेटा ये क्यों बता रहा था मैं? सर आपने वो जिक्र क्यों कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। बेटा क्या इसका मतलब है मैं गाना गा रहा हूं? इफ यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग देन
who is speaking this statement, I am singing the song. If right now I am saying I am singing the song, that means I am not singing the song. Then what do you mean by I am singing the song? That means I am going to sing. Right now I am not singing a song. आपने बोला सर क्या बोल रहे, ध्यान से सुनो। अगर आप ये बोल रहे हो मैं गाना गा रहा हूं, तो गाना थोड़ी ना गा रहे हो, तुम तो ये बोल रहे हो कि मैं गाना गा रहा हूं। अगर तुम गाना गा रहे हो तो फिर ये कौन बोल रहा है मैं गाना गा रहा हूं? इसका मतलब राइट नाउ ही इज नॉट सिंगिंग, ही इज गोइंग टू सिंग। सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आपने क्या बोला? प्लीज 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 प्लीज, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। दैट मीन्स कहता रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ मैं गाना गा रहा हूं, गाना गा रहा हूं मतलब राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू सिंग। अभी गा तो नहीं रहे हो ना, बस यू आर गोइंग टू सिंग। Right now he is not singing because he is speaking this statement, I am singing a song. If someone is saying I am singing the song, that means he is not singing the song, he is saying I am singing the song. What do you mean by this? He is going to sing. ठीक है ना? सो अगर आपको कोई बोल रहा है मैं गाना गा रहा हूं, तो गा नहीं रहा हो, गाएगा गाएगा गाएगा। चलो जी भाई साहब, यू आर कमिंग फ्रॉम मथुरा, आप मथुरा से आ रहे हैं, इजी है यार। द क्रो इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। देखो अब आपको पता होना चाहिए ना, ऑन द ब्रांच। अगर पेड़ पर बैठे हैं ना तो इन द ट्री बोलोगे भाई, याद रखना है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। इन द ट्री बोलते हो। द क्रो इज सिटिंग इन द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। और टहनी पर बैठा है ना अगर, तो ऑन आता है, और सरफेस टच होता है ना तो ऑन आता है। और सराउंडिंग में देखो, ये एक ट्री है, हाँ अगर इस पे कुछ बैठा है तो इन द ट्री होगा। अगर वो टहनी पर बैठा है फिर तो वो सरफेस हो गया, सरफेस के लिए ऑन आता है, इसके लिए इन आता है। सो द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री एंड द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑन द ब्रांच। So this is the way when you are trying to show out the sounding and you are talking about the inner part, that is the reason you should use in. The bird is sitting in the tree. But if you are talking about any surface, when we talk about any surface and then one other thing's surface is going to touch the other surface, then we always use on. The pen is on the table, the books are on the table. This is the reason the branch has got its surface. If there is a surface, then you can use on the branch. But tree has no surface, tree is just like sounding, then we should use in. हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। Got it guys? I am reading my books, मैं अपनी बुक्स पढ़ रहा हूं। From negative sentences we are going to start from tomorrow. So the homework part is present indefinite tense. First of all finish your present indefinite PDF, then start reading about the sentences based on present continuous. My dear students, sir you are speaking English very fast, can I be just like you? Of course you can be, but you really need to work hard. आप इंग्लिश तेज बोल लेते हैं, मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूं। ये कॉमन बच्चे का क्वेश्चन होता है, जो अभी हमारे पास शिवांगी एक बच्ची पूछ रही है। तो मैं तो यही बोलूंगा शिवांगी, आप बोलोगे तो बोलोगे, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलोगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, नो टुडे ओनली एट 9:30 PM रात को क्लास होगी। आज मौसम खराब है, ठीक है, लाइट हुई तो जरूर होगी, और होगी वो चीज लगे। सो आज रात को मिलेंगे 9:30 पे, ठीक है? आज बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी होंगी, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड। और मेरे बैच में आप सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख के नहीं जाएंगे, आप इंसानियत सीख के जाएंगे, आप इंग्लिश बोलना सीख के जाएंगे, आप इंग्लिश लिखना भी सीख जाओगे अगर आप मेहनत करोगे मेरे साथ। एडवांस्ड इंग्लिश भी सीख के जाओगे, द हिंदू एडिटोरियल यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीख के जाओगे। मेहनत करोगे तो ये सब आप सीख के जाओगे। अगर आपने अपनी ईगो पाली, आपने सोचा मेरी बेइज्जती होती है, बोल लूंगा तो गलत बोलूंगा, तो अगर आप इस ईगो में सड़ते रह गए सो लाइफ लॉन्ग आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। याद रखिएगा, आप अभी इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, आपका हक बनता है गलतियां करना, सो अपना हक इस्तेमाल करो। सो यू हैव गॉट द राइट ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, सो डू मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। अभी स्टार्ट कर रहे हो आप बोलना, ठीक है? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा।
ठीक है, बच्ची को अनब्लॉक कर दें? चलो, तुम आप लोग कह रहे हो तो अनब्लॉक कर देते हैं। लो जी, अनब्लॉक कर दिया। हैप्पी? डन है? चलिए भाई, अनब्लॉक कर दिया। बाकी आप सभी याद रखिएगा, ये लाइफ की क्लास की बात नहीं है, ये बात है हर चीजों की। ठीक है, सो प्लीज आपका जो होमवर्क है आप उसको कीजिएगा। ठीक है, प्लीज अपना होमवर्क आप कीजिएगा और चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब रात को मिलेंगे 9:30 बजे। जो एडवांस्ड वोकेब की क्लास है वो वही लें। जो एडवांस सीखना चाहते हैं, जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 3 से 4 में है। जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं वो सुबह भी आएंगे। जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं 3 से 4 आएंगे। जो एडवांस वोकैब भी सीखना चाहते हैं वो रात को भी आएंगे। तो भाई, ज्यादा सीखना चाहते हो तो ज्यादा पढ़ो, कम सीखना है तो कम पढ़ो। पर जो हमारे स्कूल के छोटे छोटे, ज्यादा छोटे बच्चे हो गए, जो हमारे स्कूल के छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आपके लिए बेटा मैं यही बोलूंगा कि आप भी एडवांस इंग्लिश की वोकैब सीख लो, क्योंकि आजकल 6th क्लास से बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो क्या दिक्कत है आपकी? सो वो कैब आप भी सीखो बेटा, सबके लिए है। 9:30 बजे क्लास होगी और मेरे साथ साथ उन्हें एग्जाम्पल्स को बोलना, 100 तरह की चीजें सीखेंगे। ठीक है, सो रात को मुलाकात करते हैं 9:30 बजे। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करो, उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, उसकी जो आपको इवेंट है अभी से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो लाइव 9:30 बजे से होता है। इवेंट में पहले ही डाल देता हूं ताकि बच्चे की नॉलेज में आ जाए क्लास। ठीक है, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास 6th क्लास के हैं, 4th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 12th के हैं, कॉलेज के हैं, कॉलेज पास आउट है। ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। ठीक है, तो ये सबका एक ग्रुप है, ये प्यारा सा परिवार है हमारा चैनल। ठीक है, मतलब हमारा ये बैच स्पोकन का। तो इसकी गरिमा को बनाए रखें और प्लीज लाइफ में कभी भी सेल्फिश ना बने। ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो आप इंग्लिश क्या, आपको लाइफ में कुछ भी सीखने का कोई अधिकार नहीं है। आप सीख के भी क्या करेंगे? सबसे पहले रिस्पेक्ट, अच्छे संस्कार सीखें। ठीक है, चलिए, तो अब मिलेंगे। अच्छा, प्लीज आप लोग हाँ, रिवाइज कीजिएगा और आपको जो पढ़ना है ये चीज है। सो इन सेल्फिशनेस को प्लीज छोड़ के देखें। ठीक है, और कभी भी टाइम में फिक्स नहीं होता। जैसे आपकी क्लास का टाइम 3 से 4 होता है, तो कभी कभी मैं 4 बजे छोड़ता हूं, कभी मैं 4:15 पे छोड़ता हूं, आज 4:20 हो गए। तो हमारा कोई टाइम फिक्स करके नहीं चलते। हम यहां किसी के यहां नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ऐप है। सो हमारा जैसा मन होता है हम उस हिसाब से चीजें और बैचेज चलाते हैं। सो आप इस बात से बेफिक्र रहिएगा। इसलिए जो आपकी ड्यूरेशन होगी बैच की वो 3 मंथ्स, मैंने 2 से 3 महीने बोला है, उसमें 3 से वो 3.5 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने